हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। गुड मॉर्निंग। मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। हम भी अच्छे हैं, रिद्धिमा भी अच्छी है। और इस टाइम गई है अपनी नानी के साथ दुकान अपने लिए कुछ चीज़ लेने, खाने के लिए कुरकुरे चिप्स ऐसे ही कुछ लेने गई है। और अंकित जा चुका है हॉस्पिटल और बज रहे हैं 9:30। मैंने पूरा खाना आज सुबह ही बना लिया है, कंप्लीट हो गया। बस मम्मी सब्जी बनाएगी। मम्मी आलू परवल की सब्जी बना रही है। मम्मी बहुत अम्मी सब्जी बनाती है, इसलिए मैंने कहा मम्मी तुम बनाओ और मैं यहाँ पी रही हूँ अपना चाय। तो और आप लोग बताओ, आप लोग का चाय वाय हो गया। और आप लोग की तरफ मौसम कैसा है। हमारी तरफ तो मौसम आज ठीक है, पर ठंडा है हल्का हल्का। बट अब मौसम ठीक है, बारिश तो नहीं हो रही है। बट आप लोग की तरफ अगर हो रही है तो आप लोग मुझे बताएं। तो चलिए मेरे ब्लॉग में बने रहिएगा और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा पूरा वीडियो देखा करिए आप लोग। तो फिर मिलते हैं आप लोगों से नहा धोवा के, पूजा वूजा करके। चलिए ठीक है। हाय गाइस, हम लोग नहा वहा के रेडी हो गए हैं। अब मैं और रिद्धिमा जा रहे हैं शॉपिंग करने। ये चिल्ला रही है, देखिए कैसे शॉपिंग करना है। तो इनके बर्थडे का शॉपिंग करने जा रहे हैं अब हम लोग। तो आप देख सकते हो हमारी पूजा वूजा सब हो गई है। और ये देखिए रिद्धिमा कैसे रो रही है, देखिए ये देखिए ड्रामेबाज लड़की। देखिए अच्छा क्या क्या लोगी ये तो बता दो। गुब्बारे लोगी और क्या लोगी, बॉल लोगी, अच्छा केक लोगी। तो चलो चलिए चलते हैं फिर इनके लिए शॉपिंग करने। यहाँ हम लोग मार्केट से घर आ गए हैं और ये रहा सारा रिद्धिमा का सामान और मम्मी का साथ ही साथ गुल्लक। मम्मी ने गुल्लक भी मंगाया था। और यहाँ रिद्धिमा गुब्बारे फुलाने की प्रैक्टिस कर रही थी। मैं इसको कह रही थी नहीं करो अभी, तो कह रही है नहीं ना मम्मा अभी करनी थी। और ये रहा मेरा पर्स, न्यू पर्स मैंने लिया है छोटा सा। तो यही सारा इतना ही सामान था, इसी में मुझे 2 घंटे लग गए। अब बच्चों के साथ कहीं जाओ तो टाइम तो लग ही जाता है। और सारी चीज़ें रिद्धिमा की पसंद की हैं और बहुत एक्साइटेड है ये। मैंने कहा कि सामान छोड़ दो मैं दिखा लेती हूँ। रिद्धिमा और उसकी नानी सो रही हैं और हमारे क्या इंतजाम हो रहा है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी आप लोगों को। और रिद्धिमा की आधी शॉपिंग तो हो गई है। मुझे कमेंट में किसी ने पूछा था कि आपके फ्रेंड के बेटे को क्या हुआ है, तो उसे कैंसर हुआ है। तो ठीक हो जाएगा, पता चला है कि वो दवाई से ही ठीक हो जाएगा। उसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ था और अभी फर्स्ट स्टेज है तो वो ठीक हो जाएगा। भगवान करे कि अच्छा हो जाए वो, क्योंकि माँ बाप के सामने बच्चों को कुछ होता है तो बहुत बुरा फील होता है। अब मुझे भी लग रहा था कि बहुत गलत हुआ, पर अब सुनने में आया है। मैंने आज अपनी फ्रेंड से बात किया तो उसने कहा कि अब यहाँ मैं शाम का खाना बनाने आ गई थी। आलू और लौकी की सब्ज़ी बनाऊंगी और चावल बनाऊंगी। तो मेरा मन कर रहा था खाने का, तो मैं यहाँ यही सब्ज़ी, आज शाम का खाना हमारा यही रहेगा। मैं यहाँ प्याज को फ्राई कर रही थी। अच्छी तरह फ्राई होने के बाद ही डालूंगी सब्ज़ी। यहाँ मेरा प्याज वाज फ्राई हो गया था। मैं सब्ज़ी भी डाल चुकी थी, मसाले भी डाल चुकी थी। मेरे ध्यान में ही नहीं था कि कैमरा ऑन नहीं है। पता नहीं कभी कभी मेरे मोबाइल में हो जा रहा है कि कैमरा ऑन रहता है, मुझे लगता है शूट हो ही रहा है और तब तक कैमरा अपने आप ही बंद हो जाता है। तो यहाँ मैंने सब कुछ डाल दिया था और मैंने भून भी लिया था अच्छे से मसाले और सब्ज़ी को। और फिर मैंने पानी डाल दिया था। अब 1 सीटी पे मैं उसे उतार दूँगी। एक तरफ यहाँ मेरा चावल हो रहा है। बस आज का खाना हमारा यही है। आ जाओ आप लोग भी हमारे साथ खाने। और आज पता है क्या हुआ, मैंने पूरे दिन के बर्तन संभाल के रखे हैं धुलने के लिए। अब उन्हें जाऊंगी धुलने। और मेरा खाना भी हो चुका था, मैं यहाँ बर्तन धुलने लग रही थी। और सुबह आज दिन के सारे दोपहर के बर्तन है मैंने नहीं साफ़ किए थे। और मम्मी को मैं मना करती हूँ कि मम्मी इतना काम नहीं किया करो, मम्मी नहीं करो, नहीं तो मम्मी धुल चुकी होती। मम्मी आ गई थी धुलने के लिए, मैंने कहा नहीं रहने दो, आप रिद्धिमा को संभालो, मैं धुल लूँगी बर्तन। तो फिर बर्तन धुल रही थी, उधर मम्मी से बात भी कर रही थी।
और मम्मी पूछ रही थी कि कौन कौन आ रहा है, सबको फ़ोन किया ना, तो हमने कहा हाँ मम्मी सबको फ़ोन तो कर दिया है। अब देखो जिसको जैसा टाइम होगा वैसा ही तो आएगा ना। और रिद्धिमा के पापा भी सैटरडे को चलेंगे और संडे को ही आएंगे, क्योंकि उनके पास भी ज़्यादा छुट्टी नहीं है। और अंकुर का पता नहीं है, क्योंकि अंकुर से अभी अभी बात हुई हमारी, तो अंकुर कह रहा दीदी बोलो मैं क्या करूं, मुझे छुट्टी नहीं मिल रही है। रिद्धिमा बार बार कह रही थी भाई मामा आ जाओ ना, तो कह रहा है कि जॉब छोड़ के आ जाओ। मैंने कहा नहीं नहीं, जॉब छोड़ के नहीं आओ। तो यही सारी बातें हो रही थी हमारे बीच। और रिद्धिमा बहुत ज़्यादा शैतानी कर रही है आजकल, और मम्मी को बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी। और मेरा फ़ोन आ गया था तो मैं बात करने लगी थी मुझे किसी दिन। और रिद्धिमा बहुत ज़्यादा बोलती है, बहुत एक्टिव रहती है ना, बोलती नहीं है, बहुत एक्टिव रहती है। तो लोगों को लगता है कि बहुत ज़्यादा बोलती है। मुझे कई लोग बोलते हैं आपकी बेटी बहुत चंचल है, बहुत ज़्यादा बोलती है। तो मैं उनको कहना चाहूँगी कि वो एक्टिव भी है, और हाँ चंचल तो है ही। तो मुझे कई लोग कहते हैं कि उसकी नज़र उतार लिया करो आप, तो ऐसा मैं नहीं मानती हूँ ये सब। तो फ़िलहाल आप लोग कहते हो तो कर लूँगी ऐसा। और मुझे आस पड़ोस में भी लोग कहते हैं कि ऐसा रोज़ किया करो, पर मैं ऐसा नहीं मानती हूँ। तो ठीक है, आप लोग कहते हो, आस पड़ोस के लोग कहते हैं, तो मैं कर लिया करूँगी। और मेरे बस बर्तन कंप्लीट ही होने वाले थे। और रिद्धिमा उधर से चिल्ला रही थी मम्मा नाना को फ़ोन कब करेंगे हम, तो हमने कहा अभी करेंगे, बिल्कुल अभी करेंगे, जस्ट अभी। तो बस अगर आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट, और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए आप लोग। और प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए आप लोग। और अब मेरा सारा काम कंप्लीट हो गया। आइए आप लोग भी हमारे साथ खाना खा लीजिए। लौकी आलू की सब्ज़ी, चावल घी डले हुए, और सलाद और अचार। रिद्धिमा की नज़र तो सबसे पहले अचार पे ही जाती है। आप देख सकते हो, कहते चटकारी लेकर खाती है। इधर टीवी चल रहा था और मम्मी बस पूरी पिक्चर देख रही थी। और आइए आप लोग भी हमारे साथ खा लीजिए। 9:30 हो गया, सही टाइम यही होता है खाना खाने का। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।